सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं खुशी लंबा एंड मैं ग्रेट वेलकम करती हूँ आप सभी कैंडिडेट का। आई एम ए कोऑर्डिनेटर ऑफ मल्टीमीडिया सर्विस, हेड ऑफिस ब्रांच मुंबई। दिस इज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ मल्टीमीडिया सर्विस एंड एन इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर एवरीवन। फ्रॉम नवंबर 1 मल्टीमीडिया सर्विस ने अपने हैंड राइटिंग वर्क प्लान्स में कुछ अपडेट किए हैं एंड इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी कैंडिडेट को इन अपडेट के बारे में अवेयर करना चाहती हूँ। हेयर फ्रॉम नवंबर 1 मल्टीमीडिया सर्विस ने अपने हैंड राइटिंग वर्क प्लान्स में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट किए हैं टू मेक योर वर्क मोर इजियर एंड फ्लेक्सिबल फॉर एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट होता था, हमारा 30 पेजेस का जो हमारा प्रोजेक्ट होता था, फ्रंट बैक 60 पेजेस का, वो अब यहाँ से रिड्यूस करके उन 30 पेजेस को रिड्यूस करके अब यहाँ पे मल्टीमीडिया सर्विस ने आपके 25 पेजेस रखे हैं। मीन्स 25 पेजेस फ्रंट बैक 50 पेजेस। आपके जो 25 पेजेस हैं फ्रंट बैक के मिला के अब आपको वो करने हैं 50 पेजेस। तो ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ऑफ मल्टीमीडिया सर्विस। आप लोग नोट कर लीजिएगा चीज को। जैसे कि आपके पहले यहाँ पे 30 पेजेस होते थे, अब यहाँ पे आपको 25 पेजेस एंड फ्रंट बैक 50 पेजेस आपको यहाँ पे राइट डाउन करने होते हैं। सेकंड, हमारा जैसे कि प्रोजेक्ट था हमारा 50 पेजेस का फ्रंट बैक 100 पेजेस का, अब यहाँ पे आपके ओनली 40 पेजेस रखे गए हैं। एंड थर्ड, हमारा जो प्रोजेक्ट था 75 पेजेस का, अब यहाँ पे हमारे पास होते हैं 60 पेजेस फ्रंट बैक 120। एंड जो हमारा फोर्थ बिगेस्ट जो मल्टीमीडिया सर्विस का राइटिंग प्लान था वो था 100 पेजेस का। अब वहां से 100 पेजेस रिड्यूस करके मल्टीमीडिया सर्विस ने यहाँ पे आप इस प्लान में रखे हैं 80 पेजेस फ्रंट बैक 160 पेजेस। सो अगर आपको हैंड राइटिंग वर्क लेना है सो दिए गए नंबर पर मुझे फास्टली व्हाट्सएप मैसेज करें। जो भी आपको डिटेल्स है राइटिंग वर्क की, मेरी कैंडिडेट रिव्यू है, सैलरी प्रूफ है, कैसे आपका जो वर्क है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको 1 बाय 1 में शेयर करूंगी। एंड आल्सो कॉल्स, वीडियो कॉल्स के थ्रू मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी कैसे आपको वर्क करना है। आपका वर्क घर पे आने से पहले आपके अच्छे से प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे लिए जाते हैं। मेरे कैंडिडेट अच्छे से जानते हैं किस तरह से मैं उनको गाइड करती हूँ। एंड वन मोर थिंग कि जैसे कि मैंने बताया कि जो 30 मिनट्स का प्लान था वो टोटली यहाँ से रिमूव हो चुका है। एंड आप लोगों की जैसे कि कई सारे कैंडिडेट की डिमांड थी कि वर्क लेंथी हो जाता है, ये हुआ मीन्स वॉट एवर आप लोग जो भी लगा लीजिए। सो आप लोगों की कैंडिडेट की डिमांड रखते हुए यहाँ पे मल्टीमीडिया सर्विस ने 30 पेजेस में थे 5 पेजेस रिड्यूस करके 25 पेजेस कर दिए हैं। तो अब देरी किस बात की है? अब जिसको भी प्रोजेक्ट बुक करवाना है फास्टली मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें एंड अपना प्रोजेक्ट बुक करवाइए। मल्टीमीडिया सर्विस इज अ जेन्युइन कंपनी। कंपनी की जो लोकेशन है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमारी जो कंपनी है मुंबई थाने ईस्ट कोपरी कॉलोनी में लोकेटेड है। जो कंपनी का पिन कोड है, एड्रेस है ऑफिस नंबर 168 एंड ब्लॉक नंबर 5 कोपरी कॉलोनी में हमारी जो हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस है मुंबई का, लोकेटेड है। डिस्क्रिप्शन में मैं हर एक चीज़ है, जो कंपनी की वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस है, सब कुछ मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। सो एंड वंस टाइम मैं आपको एक बार और प्रोसेस समझा देती हूँ। फर्स्टली आप लोगों को क्या करना है, दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मैम जो भी प्लान है उसकी डिटेल्स दीजिए। 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल्स सेंड करूंगी। एंड उसके बाद आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो एक बार मतलब कंफर्मेशन के लिए कि मैम ऐसा ही इस प्लान में। एंड आपको क्या करना होता है, प्रोजेक्ट बुक करवाने के लिए आपको अपना एड्रेस देना होता है कि मैम आपका जो पिन कोड है, नेम है, आता पता है, मतलब जो भी सब चीज़ है वो भी आपको सबमिट करवानी होती है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी 1399 मेक श्योर मैं बोलती हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपकी सक्सेस का पहला पार्ट होता है। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, आपकी वर्क करने की कैपेसिटी 2x हो जाती है। आप उस वर्क को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने वर्क को करते हो। सो इस वजह से कंपनी आपसे मतलब सिक्योरिटी पर्पज के से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लेती है। 1000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का एंड सेकेंडली जो रेस्ट 400 आपका रहता है आपका, जैसे कि मटेरियल्स है 1000 तो आपका मटेरियल्स के सिक्योरिटी पर्पज से, एंड अदर आपका है जो कुरियर है उसमें आपका मतलब हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको क्या करना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने के बाद आपका 4 से 5 डेज का जो पार्सल आपके घर पर आता है, पार्सल में आपका क्या क्या होता है इस तरह से मैं आपको यहाँ पे लगा रही हूँ। पार्सल में आपका 1 नोवेल बुक, A4 शीट्स पेपर एंड एक रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन फॉर्म आपका होता है, जिसमें आपको अच्छे से सिग्नेचर करके एक सेंटेंस को अच्छे से रीड करें। कुछ ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट कॉल पे भी बात कर सकते हो कि मैम ऐसे ऐसे है। अदरवाइज मैंने रूल्स रेगुलेशन पे पहले ही वीडियो अपलोड की है, आप जाके वो भी वॉच कर सकते हो अच्छे से। एंड देन आपको क्या करना होता है, 4 डेज आपके, जैसे मैंने बताया 1 डे एक्सटेंस लगा के 4 डेज आपको काम के दिए जाते हैं। अगर आपका पार्सल मान लीजिए आपका पार्सल अभी दोपहर के 3 बजे से पहले रिसीव हो रहा है तो आपका वही डे काउंट होगा। लेकिन आफ्टर 3 PM हो रहा है तो देन वो आपका वर्किंग डे नहीं काउंट होगा, आपका जो वर्किंग डे है नेक्स्ट डे काउंट होगा। तो उस दिन एंड जो वो 4th डे होगा सबमिशन वाले दिन पर आपको क्या करना है, बिफोर 5 PM आपको आपके पूरे वर्क की PDF बना के सबमिट करनी है।
एंड जो आपको ट्रैकिंग आईडी है वो स्पीड पोस्ट के मतलब पोस्ट ऑफिस है या कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी कुरियर सर्विस है वहाँ पे जाके कंपनी के एड्रेस पर आपको पार्सल डिस्पैच करना है। एंड मेक श्योर नोट, मैं एक और चीज़ लगा रही हूँ आपसे, यहाँ पे पीडीएफ आपकी सिक्योरिटी पर्पज से ही लगाई जा रही है, बिकॉज मोस्टली ऐसा हो जाता है कि मतलब पीडीएफ आप लोग के लिए अगर कुछ भी आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम है, आपके चेकिंग रिपोर्ट में आपको कुछ भी डाउट है, तो मैं इसलिए मेरे कैंडिडेट से बनवा के रखती हूँ कि आप पहले ही पीडीएफ बनाइए। अगर आपको कुछ इशू या कुछ भी क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम, तो आप अपनी बात को आगे रख सको। पीडीएफ हमारा एक मेन प्रूफ रहता है कि हमने वर्क ऐसे ऐसे किया था। सो अगर अब आप समझ गए होंगे कंपनी आपको कितनी तरह से आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रख रही है और कितनी अच्छी तरह से आपको आपकी बात आप इन फ्यूचर आप आगे भी रख सको, उसके लिए भी आपको चांसेस दे रही है। एंड देन आपका क्या होता है, जब आपका कंपनी में वर्क रिसीव हो जाता है उसके बाद आपको मीन्स उसके बाद चेकिंग का टाइम होता है 3 से 4 दिन कंपनी चेकिंग के लिए लेती है और नेक्स्ट कमिंग 2 डेज में आपकी जो सैलरी है वो रिलीज करवा दी जाती है। ओपनली ऐसा हो जाता है समटाइम्स कि किसी कैंडिडेट का वर्क डिले मीन्स उसने अपनी तरफ से भेज दिया या फिर कुरियर सर्विस की तरफ से कुछ समटाइम ऐसा हुआ है, मेरे मोस्टली कैंडिडेट के साथ हुआ है, तो उनकी वजह से आप उनका जो रिजल्ट है 10 दिन 15 दिन ऐसे ऐसे अटका रहता है। सो आप ये मिस्टेक ना करो, कुछ भी चीज़ है इन्फॉर्मेशन है अपने कोऑर्डिनेटर के अंडर में रह के उसे डिस्कस करके करो, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एंड सेकेंड, and one more thing guys, these changes are made to make your workload lighter and result faster, so you can complete your project comfortably and earn easily from home. So अभी भी किसी कैंडिडेट को कोई क्वेरी हो तो डायरेक्ट आप मेरे से कमेंट भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप लाइव सेशन भी कर सकते हो कि मैम कैसे क्या प्रोजेक्ट करना है, हमें राइटिंग रूल समझाइए, अच्छे से बताइए कि कैसे क्या करना है। सो गाइज मैं अभी भी कह रही हूँ मल्टीमीडिया सर्विस एक जेन्युइन कंपनी है, बिकॉज 2024 में मैंने भी यहाँ से प्रोजेक्ट लिया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब ट्रुथ ही बोलती हूँ, जैसे मुझे खुद झूठ बोलना पसंद नहीं है। एंड मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मैंने ऐसे 2024 में मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट लिया था। मैंने किससे प्रोजेक्ट लिया था, यू नो बेटरली, मैंने यहाँ जो प्रणव शर्मा है उनके अंडर जो खुशी श्रीवास्तव मैम काम करती है उनके अंडर से मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट लिया था 2024 में। एंड फर्स्टली मैं अच्छे से बताना चाहूँ कि मेरी जो जहाँ पे मिस्टेक थी फर्स्ट प्रोजेक्ट में 65 मिस्टेक आई थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि सैलरी वहाँ पे 5000 थी, सो आई गेट ओनली 1K। बट मैंने जब when I again do project and work properly, then I get 15 to 16 mistake, then I got 5K payment from here. So अगर आपको भी वर्क करना है तो आप ले सकते हो। मल्टीमीडिया सर्विस एक जेन्युइन कंपनी है, इन द एंड मैं यही कहूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू ऑफर प्लान में। एंड आने वाली वीडियो में आप देखोगे मेरे 2 से 3 ऐसे कैंडिडेट जिनकी उन्होंने कैसे काम कर रखा है, उनके वर्क की पीडीएफ बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो आपने पहले देखा रम्या, रमनदीप, MSC नाम बहुत सारे हैं, उनका देखा भी होगा। एंड अब मैं लेके आ रही हूँ जैस्मीन है, पलक शर्मा मीन्स काफ़ी और कैंडिडेट है, उनकी भी जो अपडेट है मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगी कैसे उन्होंने वर्क किया। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये और चीज़ बताना चाहती हूँ। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो ये वर्क रिव्यू है, सैलरी रिव्यू है या फिर उन्हें काम कंप्लीट किया है फिर पास से मिले हैं, वो रिव्यू इस वजह से लेते हैं फिर न्यू पीपल है उनकी अटेंशन ली जा सके। ये टोटली रॉन्ग है डियर। मेरा जब कोई कैंडिडेट वर्क कंप्लीट करता है, मुझे उसका वर्क अच्छा लगता है, वो मेरे अंडर में रह के रिस्पेक्टफुली बिहेवियर करके अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करता है अच्छे से, सो मैं उसका रिव्यू इस वजह से लेती हूँ बिकॉज जो न्यू लोग हैं उनकी अटेंशन के लिए नहीं, उनको मोटिवेट करने के लिए। बिकॉज मोस्टली क्या होता है, मतलब कई सारे वीडियो भी हैं कि काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, हार्ड है, ये है वो है, तो उनको ये दिखाने के लिए कि मेरे इस कैंडिडेट ने काम करके दिखाया है। अगर आप यहाँ से डेली के 5 to 6 होर्स मीन्स अपनी वो तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपनी कैपेसिटी पर वर्क डिपेंड होता है। अगर आप खुल के बोलूँ 7 to 8 डेली के देते हो तो इस काम को ईजिली किया जा सकता है। एंड जब मैंने काम किया था वहाँ पर ओनली 3 डेज थे, बट नाउ यू नो यहाँ पर 4 डेज का अभी मतलब मीन्स 1 डे का एक्सटेंशन लगा के 4 डेज आप लोग को प्रोवाइड की जाते हैं जिससे आप इजीली काम कर सको। एंड इस ऑफर में भी यही है कि जो 25 पेजेस का प्रोजेक्ट है इसमें आपको आल्सो 1 डे एक्सटेंशन दिया जाएगा। सो अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अगर आपको पेशेंसली और अच्छे से एंड जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम करना है, आओ प्रोजेक्ट लो एंड अर्निंग स्टार्ट करो।